अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ अली है। मैं अबू धाबी में एज ए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग आसानी से स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट या फाइनल एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में, और इसके लिए कौन से ऐसे की पॉइंट हैं जिनको टेस्ट में आपने फॉलो करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जिनको टेस्ट में आपने अवॉइड करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और अगर आप लोगों ने पार्किंग की ट्रेनिंग लाइक 90 डिग्री की वीडियो देखनी है या पैरेलल पार्किंग की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे नीचे अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर रोड पे ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप। जैसे ही आप लोग टेस्ट के लिए कार के अंदर जाते हैं तो अपना एमरेस आईडी हाथ में रखना है और ऐसे लेफ्ट हैंड से दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाना है। अंदर बैठते ही आपने एग्जामिनर को ग्रीटिंग्स करनी है, लाइक अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसके बाद आपने वेट करना है कब तक, जब तक एग्जामिनर आपको गो स्टार्ट करने का ना बोले। ठीक है, जब एग्जामिनर आपको बोलता है कि गो स्टार्ट तो उसके बाद आपने सबसे पहले एसएमएस क्लियर करने। ठीक है, सीट मिरर सीट बेल्ट। अब सबसे पहले हम लोग सीट सही करेंगे। तो सीट के लिए आपने ये एक लीवर लगा हुआ है, इससे आप सीट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि मेरी हाइट ज्यादा है तो मैं इसको नीचे कर सकता हूं, अगर किसी की हाइट कम है तो इसको ऊपर कर सकता है। उसके बाद आपके साथ ये बैक रेस्ट है, इसको ये हैंडल लगा हुआ है, इसको ऊपर उठा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीट के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड से आपने हैंडल को पकड़ना है। ऐसे आपने स्टीयरिंग को नहीं पकड़ना है, ऐसे हैंडल को नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है और इस तरह आगे पीछे मूव करना है। यहाँ से आपका और डैशबोर्ड का 4 to 5 फिंगर डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा करीब ना हो और दूर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने बैक को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए राइट हैंड स्टीयरिंग के ऊपर रखें और इधर से हैंडल को ऊपर की तरफ पुल करके आपने बैक को एडजस्ट करना है। जैसे कि आप हाथ ऊपर स्टीयरिंग के ऊपर रख के ऐसे चेक कर लेना है आपकी ये जो रेस्ट है ये स्टीयरिंग के ऊपर पहुंच रही है, तो इस मीन आप परफेक्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब हम सेंटर मिरर एडजस्ट करेंगे। तो सेंटर मिरर को आपने ऐसे पीछे से पकड़ना है और ऐसे आगे फिंगर्स लग जाती है, तो इस तरह आगे से नहीं पकड़ना है। तो इसके लिए आप बैक से इसको ऐसे पकड़ें और पीछे जो बैक मिरर है उसके चारों कॉर्नर आपको नजर आने चाहिए। नीचे के 3 हेड रेस्ट और ऊपर वाले बैक मिरर के चारों कॉर्नर आपको फुल नजर आ रहे हों, तो ऐसे एडजस्ट करना है। अब हम साइड मिरर एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए ये बटन लगा हुआ है, इसको अगर हमने राइट मिरर एडजस्ट करना है तो इसको राइट करेंगे, अगर लेफ्ट वाला मिरर एडजस्ट करना है तो इसको लेफ्ट करेंगे। और नीचे 4 बटन लगे हुए हैं, यहाँ पे इसकी पोजीशन आपने अगर इसको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से। अब लेफ्ट मिरर एडजस्ट करेंगे तो बटन को लेफ्ट करके ये 4 बटन है, इनको हम साइड मिरर को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह एडजस्ट करना है कि आपको 20-25% कार की बॉडी नज़र आए, बाकी मिरर में आपको 50% रोड और 50% आपको स्काई नज़र आए। अब हम राइट वाले बटन को राइट साइड पे करके राइट वाला मिरर एडजस्ट करेंगे, तो सेम पहले की तरह 4 बटन से ऊपर नीचे करेंगे, इस तरह एडजस्ट करेंगे जैसे 20-25% कार का बॉडी नज़र आए और बाकी मिरर में हमको 50% रोड और 50% स्काई नज़र आए। अब लास्ट में हम लोग सीट बेल्ट लगाएंगे, तो उसके लिए आपने सीट बेल्ट को राइट हैंड से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से ऐसे आपने एक्सटेंशन देनी है और ऐसे लगा देना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राउंड अबाउट कैसे क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले हम राउंड अबाउट से राइट जाना सीखेंगे। राइट जाने के लिए हम ओनली राइट लाइन यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप जब राउंड अबाउट के करीब पहुंचे तो 100 मीटर पहले आपने राइट इंडिकेटर ऑन करना है और करीब जाके आपने राउंड अबाउट को स्कैन करना है। मेक श्योर के लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी ना आ रही हो, या एटलीस्ट पहली 2 लाइनें हैं उनमें कोई गाड़ी ना हो, तो आप राइट जा सकते हैं। अगर राउंड अबाउट में तीनों लाइन खाली हैं तो बहुत बेहतर है, अगर पहली 2 लाइनें खाली हैं तो भी आप राइट जा सकते हैं। मेक श्योर के अंदर वाली जो लाइन है उस पर कोई बड़ी गाड़ी ना हो, अगर बड़ी गाड़ी होगी तो मे बी वो एग्जिट के टाइम सेंटर या राइट लाइन पे एग्जिट करे तो आप ट्रबल में जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राउंड अबाउट से स्ट्रेट कैसे जाते हैं। तो स्ट्रेट जाने के लिए आप तीनों लाइन यूज कर सकते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। आप राइट लाइन से भी स्ट्रेट जा सकते हैं और सेंटर लाइन से भी आप स्ट्रेट जा सकते हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन से भी आप
कुछ राउंड अबाउट में स्ट्रेट जा सकते हैं। तो स्ट्रेट जाने के लिए राउंड अबाउट के करीब जाके ये एक सॉलिड लाइन आती है, अमूमन राउंड अबाउट से 10 मीटर पहले इस तरह की एक सॉलिड लाइन होगी। तो यहाँ पे जब आप एंटर करें तो यहाँ पे आपने इंडिकेटर लेफ्ट ऑन करना है और करीब जाके आप स्कैन करेंगे, मेक श्योर कि ये जो एरिया है इस एरिया में कोई गाड़ी नहीं आ रही हो। अगर कोई गाड़ी है तो राउंड अबाउट में लेफ्ट हैंड रूल होता है, जो गाड़ी लेफ्ट से आती है उसकी प्रायोरिटी होती है। तो जिस लाइन पे हैं आपने उसी लाइन पे, फॉर एग्जांपल आप राइट लाइन पे हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर आपका लेफ्ट ऑन है और सेम लाइन आपने राउंड अबाउट में एंटर करनी है और राउंड अबाउट के मिडिल में जाके यहाँ पे इस कॉर्नर से थोड़ा पहले आपने इंडिकेटर राइट ऑन करना है और सेम लाइन से आप अगर राइट लाइन पे हैं तो राइट लाइन एंटर करते हुए राइट लाइन से बाहर चले जाना है। अगर आप सेंटर लाइन पे हैं तो सेंटर लाइन पे एंटर करनी है और सेंटर लाइन से ही आपने बाहर जाना है। अगर आप लेफ्ट लाइन पे हैं तो लेफ्ट लाइन पे एंटर करना है और सेम लाइन से आपने बाहर चले जाना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राउंड अबाउट से लेफ्ट और यू टर्न कैसे करते हैं। तो लेफ्ट और यू टर्न के लिए हम एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन यूज करेंगे। 100 मीटर पहले इंडिकेटर लेफ्ट ऑन करेंगे और करीब जाके स्कैन करेंगे, मेक श्योर के लेफ्ट से कोई गाड़ी नहीं आ रही हो, तीनों लाइन इस जोन से लेकर इस जोन में कोई गाड़ी ना हो। तो एंटर किया और जब आप बाहर जाने लगे, फॉर एग्जांपल आप राउंड अबाउट से लेफ्ट करें तो यहाँ पहुँच के आपने इंडिकेटर राइट ऑन करना है और सेम लाइन से आप जिस लाइन पे एंटर हुए थे उसी लाइन से आपने बाहर चले जाना है। और अगर आपने राउंड अबाउट से यू टर्न करना है तो यहाँ 100 मीटर पहले आपने इंडिकेटर लेफ्ट, मेक श्योर के तीनों लाइन खाली हो, कोई भी गाड़ी ना हो। तो सेम लाइन एंटर किया, जब आप बाहर जाने लगे यहाँ पे आपने इंडिकेटर आके राइट लगाना है और सेम लाइन से आपने बाहर चले जाना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऐसे की पॉइंट हैं जिनको आपने टेस्ट में मुद्दे नजर रखना है। सबसे पहले है रोड स्कैनिंग। रोड स्कैनिंग से मुराद आप लोगों ने दूर तक देखना है कि रोड के ऊपर सामने ट्रैफिक का मोमेंटम क्या है। आपके सामने अगर कोई साइन बोर्ड आ रहा है तो वो साइन बोर्ड किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने, जैसे थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि 3 सेकंड का डिस्टेंस आपने अगली गाड़ी से रखना है। आप कह सकते हैं कि आप जब सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, वहां स्पीड 60 to 80 होती है, तो आपने 25 से 40 मीटर के दरमियान डिस्टेंस रखना है। अगर स्लो ट्रैफिक है, 50, 40 और 60 के दरमियान है, तो आप 20 से 25 मीटर के डिस्टेंस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट मीन्स आप लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपने मिरर्स को देखना है। कभी आपने सेंटर मिरर को देखना है और फिर सामने देखना है, कभी राइट वाला मिरर आपने देखना है और फिर सामने देखना है, कभी आपने लेफ्ट वाला मिरर देखना है और फिर सामने देखना है। आपने कंटिन्यूस सीक्वेंस नहीं है, कोई भी एक मिरर कभी भी आप देख सकते हैं। इससे आपको आपके इर्द गिर्द ट्रैफिक का मोमेंटम क्या है आपको उसका आइडिया हो जाएगा। जो की पॉइंट है वो है ट्रेनिंग लाइन। ये आपको समझना होगा कि जब आप टेस्ट में गाड़ी चला रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये ट्रेनिंग कार है, इसकी जो लाइन है वो राइट लाइन है। तो आपने जो टेस्ट के दौरान गाड़ी चलानी है या ट्रेनिंग में, तो राइट लाइन पे ही चलानी है। ये राइट वाली लाइन आपने 2 शर्तों पे छोड़नी है। अगर आपके सामने कोई गाड़ी स्लो है या खड़ी है, जैसे बड़ी गाड़ी होती है वो स्लो चल रही होती है, या कोई गाड़ी स्टॉप किया होता है, तो आप एग्जामिनर के कहे बगैर आपने उस गाड़ी को खुद ओवरटेक करना है। ओवरटेक करके आपने खुद, जब ओवरटेक हो जाए, वो गाड़ी पीछे रह जाए, तो आपने वापस अपनी लाइन पे आना। एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा। इसी तरह अगर आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो एग्जामिनर कभी आपको बोल सकता है, या ट्रेनिंग में आपको बोला जाए कि आप राउंड अबाउट लेफ्ट यू टर्न करें, तो आप लाइन चेंज करके एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन पे जाएंगे। जब आपका राउंड अबाउट खत्म हो जाए, सेम लाइन आपने एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद थोड़ी सी गाड़ी को स्पीड अप करना है। उसके बाद आपने 1 by 1 लाइन चेंज करनी है राइट की तरफ, क्योंकि ये ट्रेनिंग कार है, इसको सिर्फ आपने राइट लाइन पे चलाना है। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है जेब्रा क्रॉसिंग का आपने ख्याल करना है। जब रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको साइन बोर्ड आता है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग आ रही है, तो आपने दोनों तरफ देखना है। अगर कोई आदमी खड़ा है या गुजर रहा है, तो आपने हजर लगा के स्लो हजर लगा के स्लो